नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद पूरे देश में नई बहस छिड़ गई है। माना तो यह भी जा रहा है, संभावना इस बात की भी है कि 20 जुलाई से जो मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है उसमें संसद के पटल पर यूसीसी के बिल को रखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त एसटी हसन साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हसन साहब, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी कि यूसीसी का जिक्र शुरू हुआ और आपने कह दिया कि मुसलमान तो इस देश में शरिया को ही मानेगा, कुरान को ही मानेगा, और अगर जो ना माने वो इस्लाम से बाहर चला जाए। इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, ड्राफ्ट आ जाए, ड्राफ्ट आने के बाद बताएंगे। मेरे ख्याल से आप भी मुसलमान हैं, आप भी जानते हैं कि मुसलमान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कुरान के ऊपर चला करता है। अगर किसी को उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, अगर किसी को किसी बात की परेशानी नहीं हो रही है, तो सरकार को परेशानी किस बात की है? क्या जरूरी है कि यूसीसी लाया जाए जब 2016 में यहाँ की कमेटीज ने मना कर दिया था कि लागू नहीं हो सकता। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पे मुख्तलिफ कस्टम्स रिवाज हैं। यहाँ हमारे देश के अंदर, गोवा के अंदर, अगर आपके लड़का नहीं पैदा हो रहा तो दूसरी शादी की इजाजत है। कहीं मामा भांजी में शादी की इजाजत है, कहीं भाई बहन में शादी की इजाजत है। तो ये सारे कस्टम, ये रिवाज जो रस्मों रिवाजों को खत्म करने की बात तो कोई नहीं कर रहा है हसन साहब। यहाँ पर बात हो रही है एक देश और एक सिविल कानून की। जैसे क्रिमिनल लॉज एक हैं, वैसे ही सिविल लॉज भी एक हो। सिविल लॉज भी ज्यादातर एक, देखिए सिविल लॉज भी ज्यादातर एक है। लोगों को धोखा देने वाली बातें हो रही हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी में डिसेंडेंट्स को हम किस तरह से बांटते हैं, इसका हुक्म कुरान पाक के 4थे आयत में सूरह निसा में क्लियरली लिखा हुआ है। अगर कोई मुसलमान उसको डिनाई करता है कि ये गलत है, ये अल्लाह का पैगाम था, अल्लाह का हुक्म है मुसलमान के लिए, तो मैंने क्या गलत कहा कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चला जाए? नहीं, लेकिन हसन साहब, ये कौन सा लॉजिक हुआ कि मान लीजिए यूसीसी आ जाता है, एक देश एक कानून हो जाता है, सिविल कानून भी एक हो जाते हैं, आप जो मुसलमान उस कानून को मानेगा उसे इस्लाम से बाहर कर देंगे आप क्यों एक बीटिंग अबाउट द बुश कर रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं, हम सारे कानून मानते हैं। कौन सा कानून मुसलमान नहीं मानता? क्रिमिनल लॉज को नहीं मानता, सिविल लॉज को नहीं मानता। लेकिन क्या जरूरत है इस बात की कि आप इनहेरिटेंस का कानून बदल दें, जब आपको मालूम है कि मुसलमान इस्लाम पर और कुरान पे की हिदायत पर अमल करता है? क्या जरूरत है इस बात की कि आप एक शादी के अलावा दूसरी की इजाजत ना दें? अगर बीवी बहुत बीमार है या बीवी के बच्चे नहीं पैदा होते तो उसकी इजाजत से अगर दूसरी शादी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, लेकिन जो होगा वो सबके लिए होगा ना। अगर एक परिवार में दो कानून कैसे चलेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल पूछा है। भाई कैसे ये मुमकिन है कि एक परिवार में दो कानून हो? वो तो एक परिवार की बात कर रहे हैं, पूरे देश को एक परिवार की तरह देख रहे हैं। यही बात तो आप लोग कहते थे कि भाई बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता मुसलमानों को। देखिए, हम विभिन्न लोग हैं, विभिन्नताओं में हम एकता में रहने वाले लोग हैं। हम आपसे कह रहे हैं 75 साल से कैसे चल रहा था, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, और ब्रिटिश पीरियड में भी चल रहा था। आज आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है? आपका काम था कि लोगों को जोड़ना, लेकिन आप सियासत के लिए हिंदू मुसलमान करके अपनी उल्लू सीधा करते हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। नहीं, लेकिन हसन साहब, इससे तो मुस्लिम बेटियों को और ज्यादा अधिकार मिलेंगे ना, वो और ज्यादा मजबूत होंगी, ये आपको नहीं लगता? तो देखिए, इस अहम सवाल का एसटी हसन ने क्या जवाब दिया, थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आपके सामने होगा, लेकिन बड़ी बातें कही गई हैं यूसीसी पर। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन सीधे विरोध कर रहे हैं और बहुत तल्ख अल्फाजों में वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कुरान के खिलाफ हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं है, शरीयत ने जो हुक्म दिया है हम वही काम करेंगे, जिसे यूसीसी पसंद वो मुस्लिम इस्लाम छोड़ दें। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जिक्र किया था यूसीसी का तो कहा था कि यूसीसी का जिक्र होते ही कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अब एसटी हसन ये बयान दे रहे हैं कि कुरान के खिलाफ हमें कोई भी चीज स्वीकार नहीं है, लोगों को धोखा देने वाली बातें हो रही हैं। ये कह रहे हैं एसटी हसन।
यूसीसी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है, यह कहा गया उनकी तरफ से। यूसीसी ड्राफ्ट आने के बाद फैसला ले लिया जाएगा, यह कहा है एसटी हसन ने। टीवी 9 भारतवर्ष के यूसीसी सम्मेलन में तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसटी हसन जो बातें कह रहे हैं वो बहुत अहम है। समाजवादी पार्टी का भी रुख क्या यही होगा यूसीसी को लेकर, ये एक बड़ा सवाल है। इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा हम आपको दिखाएं उससे पहले वो बयान एसटी हसन का जो लगातार यूसीसी पर चर्चा शुरू होने के बाद सुर्खियों में बना हुआ है, वो देखिए। कितने ही बिल आ जाएं, जो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है हम वो काम करेंगे। और अगर किसी मुसलमान को कुरान पाक की बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना है तो मेरी सलाह है कि वो इस्लाम छोड़ के कहीं और चले जाए। तो देखिए एसटी हसन साहब का ये वो बयान था जिसके बाद यूसीसी सम्मेलन में हमने एसटी हसन साहब को भी न्योता दिया और तमाम सवालों के जवाब उनसे लेने की कोशिश की। अब आप देखिए इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा अधिकार इस तरह से मिलेंगे कि मान लीजिए एक तो शादी की उम्र को ही ले लीजिए, अगर मुस्लिम बेटी है तो 15 साल में उसका निकाह जायज हो जाता है, जबकि बाकियों के लिए उम्र ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि 15-16 साल की उम्र बच्चियों की खेलने की, पढ़ने की उम्र होती है, इसमें शादी अगर कर दी जाए और वो भी कानूनी जामा उसे पहना दिया जाए तो ये गलत है। हम कब मना कर रहे हैं? अगर 18 साल की उम्र है तो है, ठीक है। आज भी 18 साल से पहले शादी नहीं होती और 20-22 साल में भी होती है। नहीं होती है ना, नहीं कर रहे, होती है ना। तमाम ऐसे केसेस हुए जिसमें 15-16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी कर दी गई और उसे कानूनी जामा भी पहना दिया गया क्योंकि शरिया लॉ की दलील दी गई। मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप क्या बाल विवाह नहीं होते हैं? आप मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सबके लिए बराबरी की बात है हसन साहब। बराबर हैं सब और बराबरी से काम कर रहे हैं, 75 साल से कर रहे हैं। अब नई बात क्या हो गई कि आप बिना इलेक्शन आते ही आपने शगुफा छोड़ दिया। 2024 आपके सामने नहीं, ये तो आप मानते हैं कि धर्म के नाम पर जो कुप्रथाएं हैं, जो बुराइयां हैं वो दूर होनी चाहिए। अब ट्रिपल तलाक एक बुराई थी, एक कुप्रथा थी, वो दूर हुई ना कानून लाकर। देखिए इसका हुक्म कुरान में नहीं था इस तरह से तलाक का, इसलिए एक्सेप्ट किया लोगों ने। और आप ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए, 37 महिलाओं को इंसाफ मिला है अब तक। क्या हुआ? और आज भी ट्रिपल तलाकें हो रही हैं। आप सोसाइटी के अंदर एक डिस्प्यूट पैदा करते हैं और फिर वोट हासिल करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं आप लोग, और उसके बाद आप सरकार का साथ देते हैं और सरकार उसका फायदा उठाती है। आज हिंदू भाई भी समझ गया है कि इन सब चीजों से, चाहे यूसीसी हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीएए हो, हिंदू भाइयों को क्या मिला? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या रोटी रोजी मिल गई? क्या कारोबार अच्छा हो गया? क्या महंगाई कम हो गई? तो आप, लेकिन हसन साहब जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि फिर वो इस्लाम से ही बेदखल हो जाएगा, यही आपको नहीं लगता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर रही हैं। ये भड़काना नहीं तो और क्या है? मेरे ख्याल से अब बासा आप भी मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। मैं तो एंकर हूँ, एंकर होता है ना, हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। आफ्टर ऑल हो मुसलमान हो या हिंदू, जो भी हो, जो कुरान को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के पैगामात को नहीं मानेगा, तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जो कुरान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा, क्या वो मुसलमान हो सकता है? या वो उसको सपोर्ट करेगा? मजबूरी हमें सब कुछ करा देती है। वो जाहिर है हुकूमत है इनकी, ये हुकूमत में कुछ भी करें। नहीं, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का आईन, उस देश का संविधान, कानून मानना चाहिए, ये भी तो इस्लाम ही कहता है ना। हाँ, तो फिर ठीक है, आपके हिसाब से तो मुसलमान को भी जला देना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी तो आई जाएगी। ये कोई मिलिट्री स्कूल है या ये कोई मुल्क है? क्या मिलिट्री का स्कूल बनाएंगे आप इस मुल्क को? क्या चाहते क्या है? तो देखिए बहुत तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है एसटी हसन ने, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। यूसीसी को लेकर बड़े बयान उनके हमने आपको दिखाए।